आज हम बात करते हैं हाँ इंडिकेशन कंट्रा इंडिकेशन पोटेंशियल आउटकम ऑफ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस। तो इसके साथ हमारे पास जो इंडिकेशन कंट्रा इंडिकेशन ऑफ स्ट्रेचिंग है वो बॉक्स में दिए गए हैं कि कब ये जो एक्सरसाइजेस हैं सेफ हैं और कब जो है नहीं सेफ। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रिका इंडिकेशंस क्या हैं स्ट्रेचिंग की। वो ये हैं कि रेंज ऑफ मोशन जो है हम स्ट्रेचिंग तब देते हैं जब रेंज ऑफ मोशन लिमिटेड हो बिकॉज सॉफ्ट टिश्यू हैव लॉस्ट देयर एक्सटेंसिबिलिटी एज अ रिजल्ट ऑफ एडिशन contracture and scar tissue formation causing the activity limitation यानी कि फंक्शनल लिमिटेशन और पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शन यानी कि डिसेबिलिटी। तो तब हम जो है जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज हैं वो देते हैं। इसी तरह रिस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ मोशन अगर कहीं पे है मे बी लीड टू स्ट्रक्चर डिफॉर्मिटी दैट अदरवाइज प्रिवेंटेबल। तो जहाँ पे स्ट्रक्चर डिफॉर्मिटी जो है ड्यू टू हो रही हो रिस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ मोशन से तब हम देते हैं। इसी तरह मसल वीकनेस एंड शॉर्टनिंग जो शॉर्टनिंग ऑफ अपोजिंग टिश्यू हैव लेड टू लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन, या फिर मसल वीकनेस है या शॉर्टनिंग ऑफ अपोजिंग टिश्यू है वो लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन ले कर रहे हैं, तो उसकी वजह से वहां पे भी जो है हमने क्या करना होता है देना होता है स्ट्रेचिंग देनी होती है। इसी तरह मे बी अ कंपोनेंट ऑफ टोटल फिटनेस प्रोग्राम, ये टोटल फिटनेस कंपोनेंट जो फिटनेस प्रोग्राम है उसका कंपोनेंट भी हो सकता है, या फिर स्पोर्ट स्पेसिफिक कंडीशनिंग प्रोग्राम का कंपोनेंट भी हो सकता है जो डिजाइन किया जाता है ताकि प्रिवेंट किया जाए या रिड्यूस किया जाए रिस्क ऑफ मस्कुलोस्केलेटल इंजरीज। इसी तरह मे बी यूज प्रायर टू या फिर एंड आफ्टर द वेगरस एक्सरसाइज टू द पोटेंशियल रिड्यूस द पोस्ट एक्सरसाइज मसल सोरनेस। या फिर हम उस वक्त यूज कर रहे होते हैं जो आफ्टर द विगरस एक्सरसाइजेस के लिए, तो और या फिर हम पोटेंशियली तब देते हैं जब हम पोस्ट एक्सरसाइज सोरनेस को कम करने के लिए हम ये यूज करते हैं। तो ये हमारे पास था इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। और कंट्रा इंडिकेशन ऑफ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज क्या है? एनी ब्लॉक बोनी ब्लॉक जो है लिमिट कर रही है जॉइंट मोशन को, तब हम कंट्रा इसको नहीं देते। या फिर यहाँ पे रिसेंट फ्रैक्चर है या बोनी यूनियन जो है इनकम्प्लीट है तब नहीं देते। देर इज एविडेंस ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन इन्फेक्शियस प्रोसेस है यानी हीट एंड स्वेलिंग हो रही है कहीं पे तो नहीं देते। सॉफ्ट टिश्यू हीलिंग कुड बी डिस्टर्बेड इन दी डिस्टर्ब हो रही होती है इन द रिस्ट्रिक्टेड टिश्यू एंड सराउंडिंग रीजन में, तो इसलिए हम यहाँ पे स्ट्रेचिंग नहीं देते। Then there is a sharp acute pain with giant movement in the muscle elongation, तो हम नहीं देते। इसी के साथ hematoma and other indication for tissue trauma and is observed। अगर hematoma है या फिर other tissue trauma है तो उसमें हम नहीं देते। इसी तरह हाइपर मोबिलिटी जो है अगर हुई है ऑलरेडी अगर कहीं पे एग्जिस्ट कर रही है तो आप उसको स्ट्रेचिंग नहीं देते। देन है शॉर्टनिंग, अगर शॉर्टन है सॉफ्ट टिश्यू जो टिश्यू प्रोवाइड नेसेसरी जॉइंट स्टेबिलिटी इन लिeu ऑफ द नॉर्मल स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी एंड द न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल, तो वहाँ पे अगर आपकी जॉइंट स्टेबिलिटी के लिए शॉर्टन हुआ है स्ट्रक्चर या फिर न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल के लिए अगर आपने शॉर्टन जहाँ पे जॉइंट है स्टेबिलिटी जहाँ पे कम है तो वहाँ स्टेबिलिटी के लिए अगर सॉफ्ट टिश्यू शॉर्टन हुए में तो वहाँ पे हम नहीं देते, क्योंकि हमें वो शॉर्टन स्ट्रक्चर चाहिए है ना ताकि स्टेबिलिटी रहे, तो इसलिए उस जगह पे नहीं देते। जैसे कि हमने एग्जांपल देखी थी स्पाइन, अगर हमें जो न्यूरोमस्कुलर कंप्रोमाइज का पेशेंट होता है जिसमें अगर उसको ट्रंक की स्टेबिलिटी चाहिए तो ट्रंक की जो मसल्स हैं उनको हमें उनकी शॉर्टनिंग चाहिए होती है, लेकिन हमें जो एक्सटेंसिबिलिटी चाहिए होती है किसकी? हैमस्ट्रिंग की, ताकि जो है वो ट्रंक जो है उसको सपोर्ट कर सके और पेशेंट जो है वो सिटिंग पोजीशन में अडॉप्ट कर सके। अच्छा, देन है शॉर्टनिंग ऑफ द शॉर्ट एंड सॉफ्ट टिश्यू जो है अगर इनेबल द पेशेंट विद पैरालिसिस और सिवियर मसल वीकनेस टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन स्किल अदरवाइज नॉट पॉसिबल। जैसे कि टेंडोसिस ग्रिप जो है उसके लिए हमें अगर शॉर्ट एंड सॉफ्ट टिश्यू जो है वो हमें रखने होते हैं ताकि पेशेंट जो है अपनी जो छोटे मोटे काम है फंक्शनल एक्टिविटी है वो परफॉर्म कर सके, तब हम ये नहीं देते। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास पोटेंशियल बेनिफिट एंड आउटकम ऑफ स्ट्रेचिंग। जो पोटेंशियल बेनिफिट और आउटकम ऑफ स्ट्रेचिंग क्या होते हैं हमारे पास? इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी इन द रेंज ऑफ मोशन, ये इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी करती है और रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज करती है। कैसे? द प्राइमरी इफेक्ट एंड एक्सपेक्टेड आउटकम ऑफ द प्रोग्राम ऑफ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जो है वो क्या होती है कि हम रिस्टोर करें और इंक्रीज करें एक्सटेंसिबिलिटी ऑफ द मस्कुलर टेंडन यूनिट को की, और देयरफॉर रीगेन और अचीव द फ्लेक्सिबिलिटी एंड रेंज ऑफ मोशन जो रिक्वायर होती है नेसेसरी और डिजायर फंक्शनल एक्टिविटी के लिए। तो हम क्या करते हैं, इसलिए हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज यूज करते हैं ताकि रिस्टोर हो, इंक्रीज हो एक्सटेंसिबिलिटी ऑफ द जो मसल टेंडन यूनिट है उसकी, ताकि हमें रिगेन हो और रिस्टोर हो फ्लेक्सिबिलिटी एंड
रेंज ऑफ मोशन जो हमें जो डिफरेंट काम्स के जो फंक्शन एक्टिविटी के दौरान हमें चाहिए होती है। देन a desirable bone body a considerable considerable body of evidence has shown that एक एविडेंस में बताया गया that the vigorous type of stretching exercises particularly static and PNF stretching procedure improve the flexibility increase range of motion। यानी कि अगर आप स्टैटिक और PNF स्ट्रेचिंग प्रोसीजर देते हो, ठीक है, एंड वेरियस टाइप ऑफ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज में जो हमारे पास स्टैटिक एंड PNF स्ट्रेचिंग टेक्निक्स हैं वो इम्प्रूव कर रही होती हैं फ्लेक्सिबिलिटी और रेंज ऑफ मोशन। द पैरामीटर ऑफ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज जो है वो हम दैट डिटरमाइन द इफेक्टिवनेस सच एज इंटेंसिटी ड्यूरेशन फ्रीक्वेंसी एंड नेसेसिटी टू इम्प्रूव द फ्लेक्सिबिलिटी एंड द रेंज ऑफ मोशन। वो जो इम्प्रूव कर रही होती है फ्लेक्सिबिलिटी, जैसे अगर इंटेंसिटी कितनी चाहिए, अगर हमें स्टैटिक स्ट्रेचिंग दिया या फिर जो PNF स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज दी उसकी इंटेंसिटी कितनी है, ड्यूरेशन कितनी है, फ्रीक्वेंसी, ये सारी जो है इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो हमें हमारी इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव बता रही होती हैं कि कितनी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज इफेक्टिव थी और उन्होंने कितना इम्प्रूव किया फ्लेक्सिबिलिटी को और रेंज ऑफ मोशन को इम्प्रूव किया। देन अंडरलाइंग मैकेनिज्म ऑफ स्ट्रेच इंड्यूस गेन इन रेंज ऑफ मोशन जो है include the biomechanical and neural change in the contractile and non-contractile element of the muscle tendon unit। जो अंडरलाइन मैकेनिज्म होता है स्ट्रेचिंग इंड्यूस गेन का इन ड्यूरिंग द रेंज, ताकि रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज हो, तो उस पर हमारे पास डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जिसमें हमारे पास बायोमैकेनिकल है या फिर न्यूरोलॉजिकल चेंजेस हैं, वो होती हैं किसमें, नॉन कंट्रैक्टाइल और कंट्रैक्टाइल दोनों एलिमेंट में, दोनों में क्या होती है चेंजेस आ रही होती हैं, ठीक है। वो हम देखेंगे ये चेंजेस जो हैं उसकी वजह से अगर इनमें मसल टेंडन यूनिट में ये बायोमैकेनिकल चेंजेस नहीं होंगी तो क्या होगा, इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी और लेंथ, एक्सटेंसिबिलिटी और लेंथ जो है इंक्रीज नहीं होगी, या फिर जो मसल स्टिफनेस है वो इंक्रीज नहीं होगी। तो इसका मतलब जो मसल स्टिफनेस इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर ये चेंजेस होंगी तो उसकी वजह से क्या होगा, मसल की एक्सटेंसिबिलिटी इंक्रीज होगी, लेंथ इंक्रीज होगी और स्टिफनेस में कमी आ जाती है, ठीक है। तो अगर कहीं पे मसल की में एक्सटेंसिबिलिटी जो है वो हमारे पास कम है, लेंथ कम है, तो उनमें डिक्रीज मसल स्टिफनेस है, तो इसका मतलब है वो पैसिव मसल टेंडन टेंशन में, ठीक है। दीज अंडरलाइंग इफेक्ट जो है वो हम देखेंगे कि किस तरीके से हम जो है वो मसल टेंडन यूनिट में जो है वो एक्सटेंसिबिलिटी को कैसे इनहांस करेंगे, वो नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे। देर इज यहाँ पे देर इज आल्सो स्पेकुलेशन दैट increased range of motion following stretching may be result and at least in the part of a change in individual perception or tolerance of the sensation associated with the stretching। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जो रेंज ऑफ मोशन जो है वो इंक्रीज हो रही होती है आफ्टर द स्ट्रेचिंग, वो हमारे पास जो है वो इंडिविजुअल्स की परसेप्शन और टॉलरेंस पे भी मुनहसर कर रही होती है कि उसने उसकी टॉलरेंस कितनी है, उसने कितना उसको परसीव किया और उसने क्या परसीव करा ड्यूरिंग द सेंसेशन, उस पर भी बेस कर रही होती है। इसी तरह जनरल फिटनेस, इन एडिशन टू इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी एंड रेंज ऑफ मोशन स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज रूटीनली रिकमेंडेड कर रहे होते हैं, जिसमें वार्म अप के लिए प्रायर टू और फिर कूल डाउन पीरियड में हम दे रहे होते हैं आफ्टर फॉलोइंग द स्ट्रेनस फिजिकल एक्टिविटी। स्ट्रेनस फिजिकल एक्टिविटी के पहले वार्म अप पीरियड के दौरान देते हैं और कूल डाउन पीरियड में देते हैं, ठीक है। देर आर आल्सो कंसीडर टू बी एन एसेंशियल पार्ट ऑफ कंडीशनिंग प्रोग्राम फॉर जनरल फिटनेस, क्योंकि ये हमारे पास एक एसेंशियल प्रोग्राम होता है, कंडीशनिंग प्रोग्राम का एक एसेंशियल पार्ट होता है जनरल फिटनेस प्रोग्राम में, और रिक्रिएशनल या फिर वर्क प्लेस एक्टिविटी का भी हो सकता है फॉर ट्रेनिंग इन द प्रिपरेशन ऑफ कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट। जो जितने भी प्रोग्राम होते हैं ये इसका एक पार्ट होता है, इंटीग्रल कंपोनेंट होता है, जिसमें आप बिफोर एंड आफ्टर द स्ट्रेनस एक्सरसाइजेज, स्ट्रेनस फिजिकल एक्टिविटी हम ये यूज करते हैं स्ट्रेचिंग प्रोटोकॉल। देन हमारे पास अदर पोटेंशियल बेनिफिट्स क्या हैं, द पोटेंशियल बेनिफिट और आउटकम जो है ट्रेडिशनली attributed to the stretching exercise by practitioner, including the prevention or reducing the risk of soft tissue injuries, reduce the पोस्ट एक्सरसाइज यानी जिसको कहते हैं डिले ऑनसेट मसल सोरनेस, और इनहांस द फिजिकल परफॉर्मेंस। ये क्या कर रही होती है, रिस्क ऑफ सॉफ्ट टिश्यू इंजरी को कम करती है, रिड्यूस करती है पोस्ट मसल सोरनेस को, और फिजिकल परफॉर्मेंस को बेहतर बनाती है। हाउएवर एविडेंस ऑफ दिस अजम्पशन जो है वो थोड़े से इंक्लूसिव्स हैं, लेकिन मोस्टली जो है जो हम ये जो है सोरनेस को कम करती है और
रिस्क ऑफ इंजरी को कम करती है। इंजरी प्रिवेंशन एंड रिड्यूस द पोस्ट एक्सरसाइज सोरनेस में क्या है? Although decreased flexibility has been shown to be associated with the greater risk of muscle tenderness injury in the lower extremity. Lower extremity में ज़्यादा. The question is whether a program of stretching exercise can prevent or reduce the risk of injury has not been answered conclusively. कुछ स्टडीज में बताया गया कि जो स्ट्रेचिंग है एज अ पार्ट ऑफ वार्म अप रूटीन इमीडिएट बिफोर द विगरस फिजिकल एक्टिविटी प्रिवेंट और रिड्यूस द रिस्क ऑफ इंजरी। यानी अगर आप वार्म अप एक्सरसाइज बिफोर द विगरस एक्सरसाइज करते हो तो उससे क्या होगा? रिस्क ऑफ इंजरी कम होती है। द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ स्टडी जो है एनालाइज किया उनने सेवरल क्रिटिकल रिव्यूज में कि उनने देखा कि उनने इंडिकेट किया दैट there is little if any link between the acute boost of stretching for warm up prior to the strenuous activity, the prevention of reduction of likelihood of the सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। यानी कि थोड़ा बहुत उसमें लिंक है मौजूद है कि स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज प्रायर टू वार्म अप एक्सरसाइजेज जो है वो क्या करती हैं? सॉफ्ट टिश्यू इंजरी को प्रिवेंट कर रही होती हैं। या फिर उस किसमें क्या करते हैं? सेवेरिटी एंड द ड्यूरेशन ऑफ पोस्ट एक्सरसाइज डिले ऑनसेट को सोरनेस में कमी करती हैं। ठीक है, ये उन्होंने बताया डिफरेंट एक्सरसाइज। इसी तरह इनहांस परफॉर्मेंस में हमारे पास क्या है? ये इनहांस परफॉर्मेंस भी कार्य होती है। एनदर सजेस्टेड बेनिफिट एंड आउटकम जो है हमारे पास फ्रीक्वेंटली एट्रीब्यूट टू द स्ट्रेचिंग इज इनहांस द फिजिकल परफॉर्मेंस। ये क्या कर रहा होता है? फिजिकल परफॉर्मेंस सच एज इंक्रीज द मसल स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है इससे, पावर एंड्योरेंस एंड इम्प्रूव द फिजिकल फंक्शनिंग इंक्लूडिंग वॉकिंग एंड रनिंग स्पीड एंड जंपिंग एबिलिटी। उनमें ये सब चीज़ें इंक्लूड होंगी। ये क्या करती हैं? इनहांस करती हैं परफॉर्मेंस को अगर आप स्ट्रेचिंग करते हो तो। Consequently, it is common practice for the individual who participate in fitness and sport-related training program to perform stretching exercise prior to the strength training exercise. ये हमारे पास common practice है क्योंकि स्ट्रेच फिटनेस प्रोग्राम से पहले आप ये क्या करते हो? स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते हो। ये कॉमनली परफॉर्म की जाती है जब भी कोई भी एथलेटिक इवेंट है, जो चाहे वो स्ट्रेंथ का है या पावर का है, उससे पहले आप ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते हो। जैसे स्प्रिंटिंग है और परफॉर्मिंग अ वर्टिकल जंप, तो आप स्ट्रेचिंग करते हो। हाउएवर neither practice is based on the sound scientific reason की बेस पे हालांकि प्रैक्टिस नहीं है। The effectively evaluate the impact of stretching on a physical performance जो है वो यहाँ पे जो है डिफरेंट distinction must be made between both of stretching carried out जस्ट बिफोर द स्ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज। यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो ये है कि आपको कितनी एक्टिविटी जो है वो स्ट्रेनस एक्टिविटी से पहले कितना आपको स्ट्रेचिंग करनी है। ठीक है, या फिर पोस्ट इवेंट स्ट्रेचिंग कितनी करनी है, या फिर प्रोग्राम ऑफ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जो है परफॉर्म ऑन अ रेगुलर बेस फॉर द पीरियड ऑफ वीक कितना करना हमने। या तो यहाँ पे एक प्रॉपर नहीं है कि आपने जो एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज हैं वो एक्यूट या फिर प्री इवेंट स्ट्रेचिंग करनी है या फिर पोस्ट इवेंट स्ट्रेचिंग करनी है या फिर रेगुलर बेस पे करनी है सेवरल पीरियड ऑफ टाइम, यानी क्रोनिक स्ट्रेचिंग करनी है। यहाँ पे एक इसी में हमारे पास एक सिस्टमेटिक रिव्यू है, उसमें बताया गया कि जो acute stretching है either has no effect or decrease rather than enhance the muscle performance, जैसे strength है, power है, endurance immediately following the stretching session। वो कहते हैं कि यहाँ पे there is नो इफेक्ट नहीं है या फिर डिक्रीज नहीं हुई स्ट्रेंथ या पावर एंड्योरेंस इमीडिएटली फॉलोइंग द स्ट्रेचिंग सेशन के इमीडिएट बाद में। या फिर इन्होंने कहा कि एक और इन्होंने किया कि एक्यूट स्ट्रेचिंग जो है आल्सो प्रोवाइड नो बेनिफिट or have negative effect on the performance of the activity required strength such as sprinting or jumping। उन्होंने कहा acute stretching जो है वो यहाँ पे बेनिफिट नहीं दिए या फिर नेगेटिव इफेक्ट नहीं दिए परफॉर्मेंस ऑफ एक्टिविटी जो रिक्वायर्ड है स्ट्रेंथ ड्यूरिंग स्प्रिंटिंग या फिर जंपिंग में। इसी तरह कुछ लिमिटेड स्टडीज हुई हैं जिनमें में पता चला कि जो परफॉर्मिंग स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज हैं एज अ पार्ट ऑफ कंप्रीहेंसिव कंडीशनिंग प्रोग्राम ऑन अ रेगुलर बेस ओवर अ पीरियड और वीक, जो क्रोनिक स्ट्रेचिंग है not only increase the flexibility but also appear to have a beneficial effect on the physical performance। यहाँ पे कहा कि जो chronic stretching है वो flexibility भी increase कर रही है और वो effective है, beneficial है on the physical performance के लिए। This approach of stretching has been found to be
इम्प्रूव स्ट्रेंथ इन द पावर। इसकी यहाँ पे जी ये जो अप्रोच ऑफ स्ट्रेचिंग है ये यहाँ पे फाउंड ये हुई कि ये इम्प्रूव कर रही होती है स्ट्रेंथ इन पावर। पर बिकॉज ऑफ अल्ट्रेशन ऑफ द लेंथ टेंशन रिलेशनशिप ऑफ द स्ट्रक्चर स्ट्रेच मसल, क्योंकि अगर आप क्रोनिकली स्ट्रेच करोगे स्ट्रक्चर को तो उसमें लेंथ टेंशन रिलेशनशिप जो होगी वो अल्टर हो रही होती है। पार्टिसिपेशन इन द स्ट्रेचिंग प्रोग्राम ऑन द रेगुलर बेसिस आल्सो हैज बीन शोन टू इम्प्रूव द गेट गेट इकोनॉमी। तो उसकी वजह से क्या होगा, क्योंकि वो आपके पास रेगुलरली काम कर रहा है इसीलिए आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी इनहांस हुई। और उसमें क्या होगी, इनहांस होगी फिजिकल एक्टिविटी। जैसे किन 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 कंडीशन में, जैसे कि स्प्रिंटिंग है और जंपिंग एक्टिविटीज। ये था हमारे पास स्ट्रेचिंग की कुछ बेनिफिट्स, पोटेंशियल बेनिफिट्स।